नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इधर विगत दिनों से कई दिनों से समय नहीं मिल रहा था कि आप लोगों से मुखातिब हूँ। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि हमारे द्वारा आगाज़ किया गया था, सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से और कुछ और सम्मानित चैनल हैं जिनके माध्यम से यह आगाज़ किया गया था कि 22,000 जो सीटें हैं यह जुड़नी चाहिए। अब धीरे धीरे बाकी चैनल भी साथ आ रहे हैं, अच्छी बात है। सभी लोग साथ आकर इस बात के लिए मुहिम छेड़ें कि कम से कम 22,000 जो सीटें हैं वह ऐड होनी चाहिए, जिसको लेकर तमाम अभ्यर्थियों का फ़ायदा हो। जो पूरी तरह से योग्य अभ्यर्थी थे वही इस परीक्षा में इस भर्ती में छट गए। जो योग्य अभ्यर्थी थे, जिन लोगों ने अच्छा खासा नंबर क्रॉस किया, हाँ एकेडमिक न होने से जिन लोगों का चयन न हो पाया, सिर्फ एकेडमिक ही इस भर्ती का मापदंड बनी। आप लोग जानते हैं जी, सिर्फ एकेडमिक ही इस भर्ती का मापदंड बनी है। और आप लोग जानते हैं, या तो फिर जिनका नंबर बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर किया हुआ है, उन्होंने एकेडमिक लो होने के बाद शायद ही तब जाकर उनका हुआ। लेकिन यहाँ आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पर याचिकाएं पड़ी हुई हैं, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं याचिका पड़ी हुई है 22,000 सीटों को लेकर। अब बहुत जल्द देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका पड़ी हुई है तो इसकी सुनवाई भी हो सकता है इसी हफ्ते, 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर इसकी सुनवाई हो जाए। और सुनवाई होगी तो जरूर इसका कुछ ना कुछ निराकरण निकलेगा, और शायद ही इसका जवाब देता बने गवर्नमेंट को। देखिए क्या जवाब देती है गवर्नमेंट, लेकिन यह बहुत जल्द इसकी सुनवाई होने वाली है 22,000 सीटों के लिए। तो यह आपने याद देखिए, यहाँ पर विनोद कुमार सिंह और इनके नाम से याचिकाएँ डाली गई हैं, और स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के नाम से यह देखिए यह डाला गया है। और यह आप देखते हैं क्या होता है, लेकिन यह उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर इसकी सुनवाई हो जाएगी। 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर, 10 दिन ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर इसकी सुनवाई हो जाएगी, और सुनवाई होती है तो निराकरण निकलेगा। देखिए दोस्तों, 22,000 सीटें अगर ऐड होती है, 22,000 सीटें अगर ऐड होती हैं तो इससे अच्छा, देखिए 22,000 सीटें ऐड होंगी और प्लस 6-7 हज़ार सीटें यहाँ बची हुई हैं। कम से कम 7,000 बची हुई हैं, 6 से 7 हज़ार बची हैं। 6,000 से नीचे नहीं बची हुई है, और 7,000 से ज़्यादा भी नहीं बची हुई है। 6 से 7 के बीच में सीटें बची हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा खासा फायदा निकल कर सामने आने वाला है। और यह जो लोग सोच रहे हैं कि 6,000 या 7,000 सीटें बची हुई हैं तो ज़्यादा एकेडमिक, ज़्यादा गुणांक गिरेगा, देखिए गुणांक ज़्यादा गिरने वाला नहीं है। गुणांक वहाँ पर गिरा हुआ है, अब आप समझिए जहाँ सघनता है। देखिए 67 तक मेरिट इसलिए आ गई क्योंकि वहाँ सघनता नहीं थी, लेकिन अब सघनता शुरू हुई है। अब घनी संख्या में लोग हैं, और 65 से 66-67 तक संख्या बहुत ज़्यादा घनी है। तो ये आप लोग जान लीजिए कि 6,000 7,000 में गुणांक ज़्यादा गिरने वाला नहीं है। एक गुणांक गिर जाए वही बहुत है, चाहे किसी भी जनरल ओबीसी में किसी एक गुणांक गिरेगा दोस्तों, उससे ज़्यादा गिरने के नहीं चांस है। हाँ, अलग बात है कि अगर यह सीटें जुड़ती हैं, सीटें ऐड होती हैं, तो इससे अच्छा खासा फायदा निकल कर सामने आ सकता है। और यह अच्छी बात है कि थर्ड काउंसलिंग अभी नहीं हुई है, तो हो सकता है कि थर्ड काउंसलिंग के लोग भी अब इस मुहिम में साथ जरूर देना चाहिए कि 22,000 सीटें ऐड है। जहाँ एक बात जान लीजिए, जहाँ थर्ड काउंसलिंग हुई पूरी तरह से एकता फिर कम हो जाएगी, फिर एकता में बिखरा हो जाएगा। लोग अपना नियुक्ति पत्र लेंगे और रास्ता पकड़ लेंगे, पतली गली पकड़ लेंगे, वह आपके मुहिम में साथ नहीं देंगे। लेकिन हाँ, अगर समझ लीजिए अभी 12-14 जनवरी तक, हाफ जनवरी तक मानिए 15 जनवरी तक अभी काउंसलिंग नहीं होने वाली है, तो हाँ इन लोगों के भी जो थर्ड काउंसलिंग के बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं, कम से कम इन्हें तो सोचना चाहिए। अब यहाँ उसमें कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनको लग रहा है कि हमारा एक गुणांक कम है तो हमारा हो जाएगा। देखिए भाई, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपका होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर 22,000 सीटें होती हैं, जुड़ती है, तो आपका डेफिनेटली होगा, और ज़्यादातर लोगों का फायदा निकल कर सामने आएगा। तो देखिए सुनवाई कब होती है, लेकिन हमारे द्वारा ही इसका आगाज़ किया गया था, और आज बहुत सारे चैनल इसमें साथ आ रहे हैं। हाँ, अलग बात है कि मैं समय नहीं मिलता है हमको कि मैं आप लोगों को सारी अपडेट देता रहूं, लेकिन यह बात हमने कह दी थी, शुरू में ही कह दी थी कि अगर 22,000 सीटों के लिए प्रयत्न करेंगे तो परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं। और 22,000 सीटें ही है जो गुणांक को बहुत कम करेंगी। और अगर 22,000 सीटें ऐड होती हैं तो यह जान लीजिए, कम से कम मैं मान रहा हूँ, कम से कम मान रहा हूँ, तो यही मान सकता हूँ कि 62 तक जनरल ओबीसी SC ST सब सेफ हो जाएंगे, सब सुरक्षित हो जाएंगे। 62 तक मान सकता हूँ, उससे भी कम हो सकते हैं, लेकिन मैं एक सीमा मान के चल रहा हूँ 62 तक। तो यह इस मुहिम में आप पूरी तरह से साथ दें। और देखिए SC ST तो सब हो जाएंगे, SC ST तो कोई बात वह लोग फालतू में आंदोलन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है भाई। अभी थर्ड काउंसलिंग में उनकी सीटें तक ना जुड़ा तो थर्ड काउंसलिंग में वो पूरे हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है। और लेकिन बाकी लोग जो हैं जनरल ओबीसी, वो अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो 22,000 सीटें ऐड होने के बाद यह समझ लीजिए डेफिनेटली 62 तक, मैं भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 61 तक मान लीजिए, 61-60 तक भी हो सकता है, कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा कैंडिडेट रह नहीं गए हैं। तो अब आप लोग को मेहनत करनी है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है।
एक हफ्ते के अंदर इसकी सुनवाई हो सकती है, और सुनवाई हो जाएगी तो परिणाम सकारात्मक निकल कर सामने आ जाएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। 22,000 को ऐड को लेकर ही टेलीग्राम का ग्रुप बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा आप लोग। आप सभी लोग संगठित रहिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप सभी लोग को, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।